अनिल फांडन जी, आज आपने महर्षि वाल्मीकि जो मंदिर है यहाँ नारनौल का, उसमें मीटिंग की है और आपने कहा कि जो बहुजनों को, जो शेड्यूल कास्ट को, अनुसूचित जाति को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जब से हमारे देश की आज़ादी हुई, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। मैं उन मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं जो यो कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने ये बोला था कि कांग्रेस के तो 4 अन्य के सदस्य मत लेना। ये उनसे विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ। ये 26 जनवरी 1950 से पहले की बात है, जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के बने तो बाबा साहब ने एक संवाद हुआ कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स हैं और बाबा साहब में, और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की सभी बातों को माना और उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने संविधान को लिखा और लागू हुआ। उसमें लाएंगे तो बड़ी बात है। देखो, जब कांग्रेस का इतना लंबा राज रहा, उसने भारत रत्न जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और बहुजन समाज पार्टी के जो मान्यवर कांसीराम थे, उन्होंने दबाव डाला, जब भारत रत्न मिला और छुट्टी हुई। ये भी हुआ है, इससे पहले भारत रत्न नहीं मिला था, कांग्रेस के राज में भी नहीं मिला था। भारत ये कहो कि जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में कोई खास वर्ग का वर्चस्व रहा है, दबाव ना पड़े ना तो बोलिए आप भाई। आप जब भारत रत्न आपका एक भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन भारत रत्न देने से और जो पार्टी ने भारत रत्न दे दिया, क्या वो संविधान के उसको हमारे ऊपर लागू किया? भारत रत्न देने के बाद में केवल एक एससी समाज को खुश तो कर दिया, लेकिन उसके हक अधिकारों को ऊपर तो मनुवाद को थोप रखे। अच्छा, ये बताइए, अभी ये मान लिया, राहुल गांधी जी ने भी माना था, जब अभी पीछे हुआ था कि हमने जो दलितों को जो देना चाहिए था, अनुसूचित जाति को जो लोगों को कुछ देना चाहिए था, हमने वो दिया नहीं। ये खुद उन्होंने कबूल किया। इस बात को भी आप मानते हो? अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों को कुछ नहीं दिया तो वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को मान रही है। और आने वाले समय के अंदर अगर कोई चूक रहेगी तो उसको 4 गुना उसको तरक्की से हमारे को आगे बढ़ाएगी और हमारे काम करेगी। ये बात अनिल फांडल बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी कह रहे हैं। ये बात ये बिल्कुल, मैं अनिल फांडल कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव, हाँ प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर कहीं भारतीय संविधान को बचाने की अगर बात करता है तो इस देश में केवल एक राहुल गांधी है। इसके अलावा बताओ और इस देश में कौन सा नेता है या कौन सी पार्टी है? रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं शिवदास जी और परिवर्तनकारी साहित्य मंच चलाते हैं। तो सर, क्या है मामला, ये सारा बताइए संक्षिप्त में। आज वाल्मीकि मंदिर नारनौल में, हाँ सब तेज आवाज में, हालांकि आप सर्व अनुसूचित जाति संघर्ष समिति की बैठक हुई और इसमें श्रद्धांजलि दी गई हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर भाई पूर्ण कुमार जी को, भाई हरिओम वाल्मीकि जी को, जो यूपी में जिनका कत्ल हो गया, और बहुत भर्त्सना की गई कि सीजे साहब पर जो जूता फेंका गया वो इस देश के लोकतंत्र के मुंह पर जूता फेंका गया है, यहाँ लोकतंत्र को लहूलुहान किया गया है। और आज जो बैठक की हम वाल्मीकि मंदिर में हुई है, कल हम दूसरी कभी रविदास मंदिर में होगी, कभी अभी कह रहे थे कोली समाज, यहाँ कोली समाज का मोला कोलियान में होगा। जी जी जी, जगह जगह बैठ करके हम लोगों को जागरूक करेंगे कि इस बारे में लोगों को पता लगे कि जब तक आप एक नहीं हो जाते तब तक आप इसी प्रकार से उत्पीड़न सहन करते रहेंगे। आज ये जो प्रकरण था, एक रोष प्रकरण था समाज में। ये जो रोज रोज ये जुल्म और जातियाँ होती हैं, ये रोकने के लिए प्रयास किया गया है कि हम जब तक संगठित नहीं होंगे समाज बढ़ता रहेगा, पिटता रहेगा। आज जो भाई पूर्ण कुमार के साथ जो जुल्म जाती हुई है, यही बात एक बार मैं एक आईएएस अफसर के में बैठा था, उन्होंने भी मुझे कहा था, बोलो सुंदरलाल चौरसिया जी, आप छोटे मजदूर हो, हम बड़े मजदूर हैं, हमारी औकात इतनी रह गई है। कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार बने, हमारा कोई भला नहीं करती। हम अपनी काबिलियत से आते हैं और काबिलियत से 18 घंटे काम करते हैं, जब हमारी इज्जत बचती है। अभी 9 अक्टूबर को अभी जो रैली हुई थी यूपी की 4 बार की जो मुख्यमंत्री की थी, उन्होंने कहा कि जब तक बहुजन समाज का जो पार्टी रहेगी और उसमें लीडरशिप अगर बहुजन समाज के पास रहेगी तो काम होंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं साहब काशीराम का बहुत बड़ा फैन हूँ और 1984 में जब साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तब से मैं उसका कार्यकर्ता रहा। आप सुनो, कई जगह परिक्रमा करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं। मैं जो पूरी बात बताऊंगा ना, जब आपने जो सवाल किया है तो मैं उसी का पूरा सारांश बताऊंगा आपको। साहब काशीराम ने जो हमें कैडर दिया था, उस कैडर में हम पीएचडी है।
बहन मायावती एक नंबर की वक्ता है, एक नंबर की लीडर है और ऐसी लीडर नहीं हो सकती। उन्होंने किसी भी सरकार को गिराने के लिए 1 सेकंड में कदम उठाती हैं। डिसीजन मेकिंग उसमें डिसीजन मेकर, एक नंबर की डिसीजन मेकर है, जिसको शेरनी की उपाधि दी है और दुर्गा की उपाधि दी है। तो समाज ने देखो, हमारा समाज का मतलब सर्व अनुसूचित जाति, जितना भी जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो सारे इकट्ठे होंगे, तभी जाके ये काम होगा। और इन लोगों ने इकट्ठा होके आगे ये कहा कि यदि अगर जो हमारी मांगे हैं, हमने कहा है कि भाई पूर्ण कुमार के जो लैपटॉप वगैरह लिए हैं उनका पावती दी जाए, और ये जो डीजीपी और एसपी रोहतक है इसको अरेस्ट किया जाए। अगर ये नहीं करती है सरकार तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमने एक रूपरेखा बनाई है कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सभी लोगों ने इस पर सहमति जताई है। धन्यवाद।